हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमेश, आपका एजुकेटर। और आज हम नीट 2020 के बायोलॉजी सेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, मेडागास्कर, हिमालयस और अमेजोन फॉरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया और हिमालयस अगर आपको याद होगा तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे इंडिया के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर hyacinth एंड वाटर लिली pollination टेक्स प्लेस बाय insects और wind, water currents only, wind and water, insects and water। क्वेश्चन करने से पहले आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो नीट 2020 में आया था। वाटर hyacinth और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? ठीक है, सो एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दिए जो वाटर के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, पहला है आपका वेलिसनेरिया, सेकेंड है आपका हाइड्रा और आपका तीसरा आ जाएगा जूस्टेरा। ये 3 ही दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, और आपको पता था कि नीट एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। आपको एनसीईआरटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए था, अगर आपको है तो फिर आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो वाटर hyacinth और वाटर लिली ये 3 में से तो है नहीं, तो फिर ये वाटर के द्वारा तो पॉलिनेट होंगे नहीं। ठीक है, सो वाटर इसमें दिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो आपका आंसर हो जाएगा 1। सो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर एग्जैक्ट और एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ही आसान होती है और आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंसेक्ट्स और विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzyme enterokinase helps in the conversion of proteins into polypeptides, trypsinogen into trypsin, casinogen into casein और pepsinogen into pepsin। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिनोजेन इंटू ट्रिप्सिन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, डाइजेशन चैप्टर से डायरेक्ट बेस्ड। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज और बाद में यही ट्रिप्सिन जाके पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question, presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? Uremia and ketonuria, uremia and renal calculi, ketonuria and glycosuria, renal calculi and hyperglycemia। ठीक है, ये बहुत ही अंदर मतलब एनसीईआरटी के अंदर से अंदर वाला क्वेश्चन है। अगर आपको आया तो अच्छी बात, नहीं तो छोड़ के आ जाना। ठीक है, रिस्क मत लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बहुत कम आ गए हैं, क्योंकि पेपर इजी था लेकिन सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा किए हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कीटोनुरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको किडनी वाला चैप्टर निकालना है, उसके लास्ट पेज के जस्ट लास्ट पेज के पहला पेज के ऊपर में टॉप में दिया गया है इसका आंसर। ठीक है, कीटोनुरिया और ग्लाइकोसूरिया अगर किसी आदमी को है मतलब समझ लेना उस आदमी को डायबिटीज मेलिटस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मेंडल, सटन, बोवेरी और मॉर्गन। सो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्गन। अगर मैं आपको बताऊं कि एलिमिनेट करके आंसर कैसे निकालना है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो फिर आपको याद होगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी, ये सुन के आपके दिमाग में 2 बातें याद आई होंगी, एक का नाम होगा सटन और दूसरा का नाम होगा बोवेरी। ठीक है, इसमें अच्छा क्या किया है कि दोनों को अलग अलग ऑप्शन में दे दिया। अगर एक साथ दिया होता तो बहुत सारे बच्चे सटन और बोवेरी टिक करके आए होते और उनका गलत होता। ठीक है, अलग अलग दिया है तो फिर ये दोनों तो होने से रहे, मेंडल का कुछ लेना देना है नहीं, और मॉर्गन इसका आंसर हो जाएगा, दैट गेव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी। अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उनको पता होगा कि मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को कहा जाता है, टीएच मॉर्गन, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है? सेक्स रेशियो, नेटैलिटी, मोर्टेलिटी और स्पीशीज इंटरेक्शन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पीशीज इंटरेक्शन। ये स्पीशीज का एट्रीब्यूट है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है। सो
सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स और कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। इसका आंसर हो जाएगा कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। आप थोड़ा दिमाग ही लगाओ, कॉन्ड्रोसाइट्स ये तो होने से रहा है क्योंकि ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स ये तो प्रोटेक्शन का काम करता है, इट लाइज जस्ट बिनीथ द स्किन, इनको सिक्रेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ये तो भैया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये कब से सिक्रेटरी होने लगे। सो इसका आंसर हो जाएगा कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन 2। ठीक है, तो आप दिमाग लगाते तो आपको आंसर एग्जैक्ट मिल गया होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके साथ सिमिलर होता है? ठीक है, स्टार्च एंड सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्जीन, लेमिनेरिन एंड सेलुलोज। सो आपको पता है फ्लोरिडियन स्टार्च इज ए रिजर्व फूड मटेरियल इन रोडोफाइसी और एनसीईआरटी में दिया गया है, इट हैज़ द स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कब से होने लगा भैया? ये तो एकदम गलत है। इलियम कब से स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होने लगा? इलियम तो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। सो पहला ऑप्शन तो गलत। सेरोजा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इनर मोस्ट नहीं, इट इज द आउटर मोस्ट। ओके, इट इज द आउटर मोस्ट। सो सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता। इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट, हाँ भैया ये ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डिओडेनम, ये भी गलत है, डिओडेनम से नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन से अराइज होता है। ठीक है, सो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एज निकोटीन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, ग्रोथ रिस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन और इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। दिमाग लगाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भैया ये कब से होने लगा? निकोटीन और कैफीन से प्लांट को क्या ही न्यूट्रिशन मिलेगा? वो क्यों कैफीन और निकोटीन बनाएगा अपने न्यूट्रिशन के लिए? क्यों? ग्रोथ रेस्पॉन्स ये भी कहाँ से? अगर किसी किसी प्लांट को कैफीन और निकोटीन दोगे तो वो क्या बढ़ने लगे? अगर ऐसा होता तो हमको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में निकोटीन या कैफीन डालना पड़ता, लेकिन डालते हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन ये भी नहीं हो सकता। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिफेंस एक्शन। ये इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरे प्लांट इनको ना खा पाए। अगर ये आपको पता है निकोटिन और कैफीन हेलुसिनोजेनिक होते हैं, इसीलिए दूसरे एनिमल्स इनको खाएंगे तो उनको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, इसीलिए दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ डिफेंस एक्शन। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एस.एल. मिलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। ठीक है, सो ये तो आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर में आने वाला ये सवाल है। ठीक है, सो जितने भी बोर्ड वाले बच्चे होंगे 12th में, उन सबको ये आंसर तो आराम से ऐसे टिक मार के चले गए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है। सो आपको पता है मीथेन होता है, सो ऑप्शन 2 और 4 तो होंगे नहीं क्योंकि CH3 दिया है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। और आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि 800 डिग्री सेल्सियस होता है, 600 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स, एकदम सही बात है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, ये भी एकदम सही है। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इट्स लाइटर इन कलर, भैया ये गलत है, इनर मोस्ट नहीं होता, ये आउटर मोस्ट होता है। ये हो जाएगा आपका हार्टवुड, बाहर का आपका हो जाएगा सैपवुड। सो ये है आपका हार्टवुड और ये जो बाहर का है ये है आपका सैपवुड।
सो सैपवुड आपका वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है रूट से लीफ तक, हार्टवुड कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। सो सैपवुड आउटर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट नहीं होता, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, हार्टवुड इज डार्क इन कलर, एकदम सही। सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपन स्प्रेइंग ऑन sugarcane crop increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop. साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि बॉल्टिंग किस में होता है, इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम, मतलब बॉल्टिंग पूछ रहे हैं, और आपको पता है बॉल्टिंग किस में होता है, जिबरेलिन में, ठीक है। सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन का पहला फेज कौन सा होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA और रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन। तो सबसे पहले भैया tRNA का चार्जिंग होता है। जब tRNA में ATP जाके लग जाता है तो उसे हम कहते हैं चार्ज tRNA। सो वो होता है सबसे पहला स्टेप ट्रांसलेशन का। सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। ये आप एनसीईआरटी के बाहर वाला सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो आराम से। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय एल्फ्रेड वॉलस। ये नहीं हो सकता क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक दो लाइन दिया गया है कि मलय आर्चिपेलागो में इनका काम हुआ करता था, इनको एम्ब्रियोलॉजी से क्या काम, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, भैया ये तो अपनी लाइफ सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल में बिता लिए, एक है ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, एम्ब्रियोलॉजी तक इनका बात ही नहीं है। ओपरिन, इन्होंने तो केमिकल इवोल्यूशन दिया था, इनको भी एम्ब्रियोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो अगर आप एलिमिनेट करेंगे और थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर होगा 1। स्पेसिफिकली आपको आंसर तो नहीं पता होगा क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ाई की है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।